कंप्यूटर टूटिंग पर आपका स्वागत है। 12 अप्रैल 1974 भारत की राजनीति में यह तिथि काफी महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक है। 12 अप्रैल 1974 को गया में पुलिस गोलीबारी हुई थी, जिसमें 1 दर्जन से अधिक निर्दोष नागरिक मारे गए थे, कई घायल हुए थे। गया गोलीकांड के बाद 14 अप्रैल को गया के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन की कमान अपने हाथ में लेने की घोषणा की थी। आइए बताते हैं कैसे गया में छात्र आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हुआ। 12 अप्रैल 1974 को गया मुख्य डाकघर जो जीबी रोड के किनारे अवस्थित है, वहां केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना पर छात्र, महिलाएं और बच्चे बैठे हुए थे। मेजर लाल आते हैं और जबरन धरनार्थी महिलाओं को हटने के लिए कहते हैं। जब वे नहीं हटती हैं तो उनके ऊपर से वे गुजरने का दुस्साहस करते हैं। वहां मौजूद युवा मनोज बोस मेजर लाल को थप्पड़ मारते हैं और मेजर लाल गिर जाता है। फिर पुलिस सभी आंदोलनकारियों को घेर लेती है। तब वहां पर AK सिन्हा, अशोक कुमार सिन्हा दंडाधिकारी थे, उनसे जबरन आदेश लिया जाता है और फिर पुलिस लाठीचार्ज और बाद में गोली चलाती है। किरण सिनेमा के पास पुलिस हॉल से निकले दर्शकों पर अंधाधुंध फायरिंग करती है। शाम होते होते गया में पुलिस बर्बरता के कई निशान पाए गए, कई निर्दोष नागरिक मारे भी गए। गया में कर्फ्यू लगा था। 13 अप्रैल की सुबह तब छात्र आंदोलन के सर्वमान्य नेता रहे अखोई निरंजन कर्फ्यू अवधि में ही किसी तरह स्टेशन पहुंचते हैं और फिर पटना, और पटना से कदम कुआं स्थित चरखा समिति, जहां जयप्रकाश नारायण बैठे थे और वहां पर थे विजय कृष्ण, वशिष्ठ नारायण सिंह, सुशील मोदी सहित कई छात्र नेताओं का जेपी पर दबाव था कि 18 मार्च से आंदोलन शुरू हुई है, आप कमान अपने हाथ में लीजिए, नेतृत्व आप करें। लेकिन जेपी तैयार नहीं थे। चरखा समिति में गया गोलीकांड पर चर्चा हो रही थी। छात्र नेता अखोई निरंजन को देखते ही वहां मौजूद दयानंद सहाय, जो बाद में राज्यसभा के सदस्य भी बने, उन्होंने जेपी से कहा, अखौरी आ गया है, यह आपको बताएगा गया में क्या हुआ है। जेपी ने अखौरी से बात की। अखौरी ने पूरा कहानी बताया, कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आज स्थिति क्या है। जेपी अखौरी निरंजन की बात सुनने के बाद कहा कि कल क्या मेरी सभा हो सकती है गया में। अखौरी निरंजन ने कहा हाँ। रातों रात 500 पंपलेट पटना में एक प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया गया और यह तय हुआ कि 14 अप्रैल की शाम जेपी गया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अखौरी निरंजन बताते हैं कि वे गया आए और उनके भाई थे अखौरी भुवनेश्वर उर्फ भून, उनकी राजदूत मोटरसाइकिल पर वे पीछे बैठे और कर्फ्यू का ढील था 8 से 9। उसी बीच वे शहर के कई इलाकों में पर्चा फेंकते हुए चले गए। फिर कर्फ्यू लग गया। जेपी को 11 बजे आना था पटना से ट्रेन से। जेपी यह तय हुआ था कि 11 बजे के आसपास छतों पर से थाली और घंटी बजाई जाएगी और कर्फ्यू को तोड़कर लोग स्टेशन की ओर जाएंगे। पंपलेट में यह चर्चा था। हुआ भी यही। 11 बजा और पूरा शहर का छत पर महिलाएं घंटी और थाली पीटने लगी। कर्फ्यू कहाँ था यह पता नहीं चला और कुछ ही देर में स्टेशन और परिसर 50,000 से ऊपर की संख्या में जो भीड़ थी वो तब्दील हो गई। जेपी को रिसीव किया गया। जेपी वहां से निकले, सीधे पिलग्रिम्स अस्पताल गए, घायलों को देखा और अपने मित्र भूप अग्रवाल के घर मानपुर स्थित आवास चले गए। इस बीच छात्रों ने पंचायती अखाड़ा से बांस बल्ला कंधा पर ढोकर गांधी मैदान में एक सभा तैयार कर दी। जेपी आते हैं गांधी मैदान और जेपी के पीछे मानपुर से हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे पीछे पीछे जेपी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए आए और जेपी ने मंच पर से गया गोलीकांड की बर्बरता की निंदा की और घोषणा की कि वे छात्र आंदोलन का कमान अपने हाथ में आज लेने की घोषणा करते हैं। छात्र आंदोलन 14 अप्रैल से जन आंदोलन में तब्दील हो गया। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के कारण लोकनायक कहलाए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। जेपी सत्ता से दूर रहे। उनके कई शिष्य आज भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बने, लेकिन जेपी ने गया गोली कांड के बाद अपने निर्णय को बदला और छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर बिहार के साथ साथ देश को एक नई दिशा और दशा दी। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।